बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज ईरान अमेरिका इजराइल की जंग भरपूर तरीके के साथ जारी रही। बड़े लेवल पर मिसाइल अटैक हुए, ड्रोन दागे गए, पाकिस्तान ने एंट्री की। जंग एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह रुक चुकी है। ईरान ने हमले रोक दिए, लेकिन इसके साथ साथ ईरान ने एक बड़ा खड़ाक भी किया है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि भारतीय फौज की आज एक मरतबा फिर दुर्गत बनाई गई है और रंगे हाथों गिरफ्तार हो चुकी है। बॉर्डर से इंतहाई गैर मामूली वीडियो सामने आई है। वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो ईरान अफगानिस्तान के इस वक्त वजीर दिफा हैं, उनकी जानब से मुल्ला याकूब की जानब से पाकिस्तान को धमकी दी गई थी कि अब पाकिस्तान जो है वो कभी भी अफगानिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता किसी किस्म का, क्योंकि हमारा रूस के साथ एक मुआहदा हो चुका है। तो अब रूस ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा मुआहदा किया है जिसके बाद वहां पर भी यानी अफगानिस्तान के अंदर भी इस वक्त कोहराम मच चुका है। पाकिस्तान जो है वो अब एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के लिए उसने पाकिस्तान ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। रूस और पाकिस्तान मिलकर इस वाले से कार्रवाई करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान अमेरिका इजराइल जंग को लेकर। आप लोग जानते हैं कि एक मरतबा फिर पूरी तरह से सीज फायर का खात्मा हो गया। इसराइल की जानब से लुबनान के ऊपर अटैक हुए। ईरान ने वार्निंग जारी की कि अगर अटैक जारी रहे तो हम अटैक करेंगे। लुबनान के ऊपर अटैक जारी रहे तो ईरान ने भी बड़ी तादाद में मिसाइल दागे, ड्रोन्स दागे, जिन्होंने हिफा के अंदर, तेल अवीव के अंदर जाकर तबाही मचाई। फिर उन्होंने ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। बड़े लेवल पर मिसाइल दागे गए। तो ट्रंप ने फौरी तौर पर कहा कि जंग को रोक दिया जाए। ईरान ने कहा ठीक है, हम जंग को रोक देते हैं। पाकिस्तान ने भी इसके अंदर इंटरसेप्शन की। पाकिस्तान ने भी कहा कि जंग को रोकना चाहिए और अमन होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से एक बयान जारी किया। बहरहाल ईरान की जानब से जो है वो जंग को रोक दिया गया और ईरान की जानब से फिर तो स्टेटमेंट सामने आई हैं। जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने कहा है कि ईरान कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। हर खतरे का भरपूर जवाब दिया जाएगा और मुल्क दिफा और सफारतकारी दोनों मुहाज़ों पर साबित कदम रहेगा। यानी दिफा पर भी और सफारतकारी पर भी किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम भरपूर तरीके के साथ रिटेलिएट करेंगे अगर हमारे ऊपर किसी किस्म का अटैक होता है। पर एक टाइम पर तो मोहम्मद बाकर कालिबाफ के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि हमने जंग बंदी के कागजी मुआहदे को अमली तौर पर तोड़ दिया है। मैदान में इसराइल अमेरिका के खिलाफ वर्जियों का हमने भरपूर तरीके के साथ जवाब दिया है। जब तक तुम यानी अमेरिका और उसके हवारी एतमाद पैदा करने की सच्ची मर्जी नहीं रखते, ईरान इसी तरह से जवाब देता रहेगा। यानी उन्होंने कहा कि जो कागजी कार्रवाई है इसका कोई फायदा नहीं जब तक अमली तौर पर हमले ना रोक दिए जाएं, और जब तक आपकी जानब से हमले जारी रहेंगे हमारी तरफ से भी हमले जारी रहेंगे। ईरानी फौज के जो जॉइंट कमांड हैं खातमुल अंबिया के, उन्होंने कहा है कि रियासत मुत्तहिदा और इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन हमने रोकने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दर्दनाक जवाब दे दिया गया है, इसलिए अब मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयाँ रोकी जाती हैं। ताहम वाज़ेह वार्निंग भी दी गई है कि अगर दोबारा लुबनान के ऊपर किसी किस्म का अटैक हुआ या हमारे ऊपर अटैक हुआ तो इससे ज़्यादा शदीद किस्म का, ताकतवर किस्म का दोबारा हमला किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। ये है इस वक्त इस जंग की सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी में हालिया इजाफा इस बात की वाज़ेह याद दहानी है कि गैर मुस्तहकम जंग बंदी के कितने संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। हम अपने बरादर ममालिक और शराकतदारों के साथ मिलकर इस तनाज़े के पुरअमन सफारती हल के लिए काम कर रहे हैं, और बिलखसूस ऐसे वक्त में जब आखिरी हदफ भी हासिल होने के करीब है। और हम तमाम फरीकैन से मुखलिसाना अपील करते हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करें और अमन को एक मौका दें। ये पाकिस्तान की जानब से स्टेटमेंट सामने आई है। नाज़रीन मोहतरम, आप अब ये वीडियो देखें जरा। वीडियो आपने पहले भी देखी है, शुरू में मैंने चला दी थी, तो अब ये जरा वीडियो आप देख लें। ये वीडियो इस वक्त सामने आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जो बॉर्डर है, भारत और बांग्लादेश का जहां पर बॉर्डर मौजूद है, वहां से ये वीडियो सामने आई है। एक जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक फौजी है, एक जासूस है, वो अलग किस्म का कमांडर हो सकता है, ज्यादा ट्रेनिंग याफ्ता हो सकता है, क्योंकि इस तरह का कदम आम सिपाही तो नहीं करता। उसने नाज़रीन मोहतरम बांग्लादेश की जानब बारूदी सुरंगें बिछाने का एक मज़मूम और घटिया हरकत की है, जिस पर रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। लोगों ने लातों के साथ, डंडों के साथ, मुक्कों के साथ ठीक ठाक उसकी ठुकाई और फेंटी लगाई है।
मैं समझता हूँ ये काफी नहीं था, इसको बॉर्डर के ऊपर वहां पर ना टंगना, पंजाबी चाहते हैं टंगना चाहिए, इसको टांग देना चाहिए था, ताकि और मोदी को उसकी तस्वीर सेंड करनी चाहिए थी कि ये देख लो, ये तुम जो दहशतगर्दी बॉर्डरों के ऊपर फैलाने की कोशिश करते हो, इसका अंजाम यही होगा। जब से आप जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, दोनों एक पेज पर आए हैं, उस वक्त से भारत जिस तरह से पहले पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ा रहा था, उसने बांग्लादेश के खिलाफ भी इस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो बहरहाल आज इसकी तो मार मार कर उन्हें दुर्गत बना दी है, ठीक ठाक फैंटी लगाई है उन्होंने, ठीक खातर तवाज़ो उसकी की है जितनी उसकी की जा सकती थी। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये एक इंतहाई संगीन तरीन जुर्म है। बारूदी सुरंगें जो हैं वो बिछाई जा रही थी बांग्लादेश की साइड पर, और अगर वो अपने मसमूम इरादे के अंदर कामयाब हो जाता तो बहुत बड़े धमाके होने थे, बहुत बड़ी तबाही मचनी थी, और बॉर्डर पर एक जंगी माहौल बन जाना था, और जितने भी गरीब मस्कीन वहां पर लोग रहते हैं बॉर्डर के ऊपर, लाशें उनकी बिछ जानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बांग्लादेश ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और इस घटिया टेररिस्ट को गिरफ्तार किया, और मोदी और उसके हवारियों का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया कि बॉर्डर के ऊपर हालात पोशीदा ये करते हैं और कोई मुल्क नहीं करता। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो वज़ीर दिफा हैं अफगानिस्तान के मुल्ला याकूब मुल्ला उमर के बेटे, उन्होंने रूस के साथ एक मुआहदा किया है, अफगानिस्तान ने रूस के साथ एक मुआहदा किया है। एक उनका स्ट्रेटेजिक मुआहदा है जिसके अंदर हथियार वगैरह की खरीदो फरोख्त की जाएगी, एक दिफाई टाइप मुआहदा है। इस तरह का मुआहदा नहीं है जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा है कि हम पर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा, बल्कि ये एक और किस्म का मुआहदा है जिसके अंदर हथियारों की जो है वो खरीदो फरोख्त और ये इस तरह की चीज़ें होंगी, ट्रेनिंग वगैरह मुश्तरका मशक़ां भी हो सकती हैं। अब आते सार इसने धमकी दी मुल्ला उमर के बेटे ने, मुल्ला याकूब ने, कि पाकिस्तान अब जो है वो अफगानिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ पहले भी कोई मसला नहीं है, अफगानियों के साथ बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मसला है तो वो उन लोगों के साथ है जो हथियार उठाते हैं और तबाही जो है वो मचाते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो उनकी, आप जानते हैं कि हिफाजत भी करती है। तो बहरहाल ये हमारा एक उनके साथ जंगी माहौल बना रहता है। तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता, लेकिन क्या हुआ है कि रूस के साथ पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया है, और इस मुआहदे के साथ तहत क्या होगा कि ये मुआहदा रूस के लिए अफगानिस्तान से वस्ती एशिया तक फैले मंशियात के रास्तों को रोकने की कोशिश समझा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के लिए मगरबी सरहद को मजीद मजबूती से कंट्रोल करने की अमली है। यानी जितना भी मंशियात का एक नेटवर्क फैलता है अफगानिस्तान की पट्टी से लेकर रूस तक, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, इन इलाकों के अंदर दहशतगर्दी के मामला चलते हैं, फिर ईरान है, फिर पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज हैं। तो इनको रोकने के लिए कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल होगा। तो कल तक तो वो धमकियां दे रहे थे हमें, लेकिन अब आप जानते हैं कि मंशियात के जो डीलिंग है अफगानिस्तान के कंट्री के बाद तो मैं कहता हूँ ख़त्म है। यहाँ फिर जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, कैरेबियन कंट्रीज हैं अमेरिका के पास, वहाँ पर मंशियात के बड़े लेवल पर डीलिंग होती है। तो यहाँ पर भी पहले भी होती रही है और अब भी हालात ऐसे बनते रहते हैं। तो पाकिस्तान चूंकि अब रूस के साथ मिलकर मंशियात का खात्मा करेगा तो फिर साफ जाहिर है अफगानिस्तान के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। तो ये उल्टा अब उनके गल हम पड़ जाएंगे। वो हमें धमकियां दे रहे थे ना पाकिस्तान आकर दिखाएं, तो रूस के बलबूते पर दे रहे थे, तो रूस तो पाकिस्तान एक पेज पर आ रहे हैं। तो ये उल्टा उनके लिए अब परेशान कौन सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी, जो हमें आंखें दिखा रहे थे। तो ये थी कुछ अहम तरीन डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह के पास।